somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%. I'm not against reservations. अमेरिका की जमीन से राहुल गांधी ने ऐसे बयान दिए हैं जिससे देश में सियासी बवाल मच गया है। खासकर आरक्षण को लेकर राहुल के बयान पर घमासान छिड़ा हुआ है। मायावती ने तो राहुल के खिलाफ सोशल वॉर ही छेड़ रखी है। इस बीच राहुल गांधी ने अमेरिका में ही एक और बयान दिया जिसे लेकर माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने आरक्षण के बयान पर सफाई दी है। वॉशिंगटन में मीडिया से बातचीत के दौरान राहुल ने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर उनकी पार्टी को गलत समझा गया। यही नहीं, राहुल ने आरक्षण को लेकर अपना फ्यूचर प्लान भी बताया और बताया कि कैसे अगर उनकी सरकार बनी तो आरक्षण को लेकर उनकी रणनीति क्या होगी। We feel very strongly that there is a very, very deep problem of participation, and we're going to address that problem. I don't see it as a mandal versus kamandal issue, and what we're saying is different than the idea of only reservations. What we're saying is we want a comprehensive understanding first of what's going on, and then we're going to apply a series of policies to correct it, reservation being one of them. Right. We've also said that we're going to, somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%, and I'm not against reservations. सुना आपने कैसे राहुल गांधी ने आरक्षण को बढ़ाने की बात पर जोर दिया है। चलिए अब आपको राहुल गांधी का आरक्षण को लेकर वो बयान सुनाते हैं जिसके बाद सियासी घमासान तेज हो गया था। कैसे राहुल ने कहा था कि सबको समान मौका मिलने पर आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेंगे। The problem is that 90% of India is not able to play, right? Go through the list of every single business leader in India, and I've done it. Show me the tribal name. Show me the Dalit name. Show me the OBC name. Out of the top 200, I think there's one OBC. They're 50% of India. So we're not treating the symptom. That's the problem, right? Now, it's not the only tool. There are other tools. But we will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. Now, that creates a problem. राहुल के इसी बयान पर विवाद छिड़ गया था, जिसके 24 घंटे बाद राहुल ने अपने बयान को लेकर सफाई दी कि वो आरक्षण खत्म नहीं करने वाले हैं, बल्कि उसे 50% से ज्यादा करने वाले हैं। हालांकि राहुल के इस बयान पर भी बसपा सुप्रीमो मायावती भड़क गई हैं और एक बार फिर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हमला बोल दिया है। सोशल साइट एक्स पर मायावती ने लिखा कि कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी की अब ये सफाई कि वो आरक्षण के विरुद्ध नहीं है, स्पष्टता गुमराह करने वाली गलत बयानी, इनके द्वारा देश में आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाने की बात भी छलावा, क्योंकि इस मामले में अगर इनकी नीयत साफ होती तो कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों में ये कार्य जरूर कर लिया गया होता। इससे स्पष्ट है कि जब कांग्रेस सत्ता में नहीं होती है तो वोट के स्वार्थ के लिए SC, ST, OBC की बात करती है, लेकिन जब सत्ता में रहती है तो इनके हित के विरुद्ध लगातार कार्य करती है। ये लोग इनके इस षड्यंत्र से सजग रहे। बता दें कि राहुल गांधी इन दिनों 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर हैं, जहां अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं और भारत से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। और आरक्षण का मुद्दा उन्हीं में से एक है जिसे लेकर देश की सियासत गरमाई हुई है। बहरहाल, आपको क्या लगता है, आरक्षण को लेकर अपने नए बयान से राहुल गांधी क्या संदेश देना चाहते हैं? ये हमें कमेंट करके बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ABP लाइव।
है।